नमस्कार मित्रों, वेलकम टू यू ऑन क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। देखिए मित्रों, हमने भारतीय संविधान से 1000 क्वेश्चंस 20 सेट्स में कलेक्ट किए हैं। इनमें से आज हम सेट 1 के टॉप 50 क्वेश्चंस को क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न सीरीज की। किसकी सिफारिश पर संविधान का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, रॉयल योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 429, 386, 389, 447। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 389 स। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? 16 नवंबर 1946, 21 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 29 अक्टूबर 1946। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 24 सितंबर 1947, 31 अक्टूबर 1947, 22 सितंबर 1947, 31 अगस्त 1947। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा करेक्ट आंसर होगा स, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। हमारा करेक्ट आंसर होगा स, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949, 25 अगस्त 1949, 20 अक्टूबर 1949, 14 दिसंबर 1949। हमारा करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 3 माह 14 दिन, 3 वर्ष 1 माह 5 दिन। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान
किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950, 1 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। हमारा करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ब यानी कि और ब, स तीनों। हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी कि भारत और इंडिया उल्लेखित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22, 15, 24, 18। हमारा करेक्ट आंसर होगा 22 भागों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, संसद, मतदाता, जनता। हमारा करेक्ट आंसर होगा जनता। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। हमारा करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया है? गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, एकता और अखंडता। हमारा करेक्ट आंसर होगा गुटनिरपेक्षता। भारत में संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का प्रभाव स्पष्ट है, यानी स्पष्ट प्रभाव है? कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान की देन है? कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। हमारा करेक्ट आंसर होगा कनाडा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के सिद्धांत से मिली है? सोवियत संघ, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सोवियत संघ, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। हमारा करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। हमारा करेक्ट आंसर होगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, लचीला कम, कठोर अधिक। हमारा करेक्ट आंसर होगा कठोर कम, लचीला अधिक। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1, 2, 3, 4। हमारा करेक्ट आंसर होगा
एक। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार है सीमित, असीमित, अधिकांश सीमित किंतु असीमित, अधिकांश सीमित किंतु कुछ सीमित। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, असीमित। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है? सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को, भारतीय एवं संघीय सरकार को, भारतीय नागरिकों को, देश के सभी निवासियों को। हमारा करेक्ट आंसर होगा द, देश के सभी निवासियों को। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 4 का। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, भाग 3। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च यानी संसद, या मिसप्रिंट हुआ है और इसमें में होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय। हमारा करेक्ट आंसर होगा अ, राष्ट्रपति। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर 6 किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। हमारा करेक्ट आंसर होगा स, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार सन्निहित है? अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 14 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 15। हमारा करेक्ट आंसर होगा स, अनुच्छेद 14 से 18। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 17 के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिकार को पारित किया? 1952, 1955, 1954, 1955। हमारा करेक्ट आंसर होगा द, 1955। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, राष्ट्रपति। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(d। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19(1)(a)। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटों के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब, 24 घंटा। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। हमारा करेक्ट आंसर होगा स, 14 वर्ष। अनुच्छेद 29
के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? भाषा, लिपि, संस्कृति, उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 4, 5, 6, 7। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब 5। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब बी.आर. अम्बेडकर। किन स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो, जब वित्तीय आपात स्थिति लागू हो, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब जब राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में क्या शामिल नहीं है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। क्या संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख शुरू से ही है? हाँ, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब नहीं। संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 7, 10, 6, 15। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब 10। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, सोवियत संघ। हमारा करेक्ट आंसर होगा द सोवियत संघ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। हमारा करेक्ट आंसर होगा स भाग 4। संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 34 से 51, अनुच्छेद 35 से 46, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 48। हमारा करेक्ट आंसर होगा स अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. सेठ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब के.टी. सेठ। अब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में कितनी बार वृद्धि की गई? 1, 3, 2, 4। हमारा करेक्ट आंसर होगा स 2। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, लोकसभा। हमारा करेक्ट आंसर होगा संसद में। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल V1 क्लासेज में टेस्ट सीरीज चल रही है। इसे जुड़े रहने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं हमें कि आपको अगली टेस्ट सीरीज किस विषय से संबंधित चाहिए। जय हिंद, जय भारत।